जय हिंद। नमस्कार किसान साथियों, मैं लक्ष्मण आज आपको सेम की खेती से भी दो पैसा कैसे कमाएं, इसके हर एक बातों पर आपको चर्चा करूंगा। लेकिन किसान साथियों, आप सेम की खेती नहीं किए कोई बात नहीं, सेम की खेती के बहाने ही हम खेती के मुख्य टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे। किसान साथियों, खेती के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो है, इन टॉपिकों पर आप ध्यान देंगे कि सबसे पहला जो है बीज का चयन। कोई भी खेती करें तो आपका बीज अच्छा होना चाहिए। तो सेम की खेती में आज मैं आपको दो हाइब्रिड वैरायटियों को बताऊंगा। देसी में भी आपका बहराइच के चंदन कुमार जी के वैरायटी को अगर आप देखेंगे तो किसी भी हाइब्रिड से आगे रहेगा, रोग बीमारियां एकदम कम, उत्पादन सबसे अधिक मिलेगा। लेकिन अगर आपको अगेती करना है तो दो हाइब्रिड भी बताऊंगा। मेरा जो मकसद होता है कि आपको जगाने का, वो ये कि बीज का चयन में मैं हमेशा बोलता हूं कि 3 वैरायटियों को करिएगा। कोई भी खेती करें, एक कंपनी के एक बीज पर दांव पूरी तरीके से ना खेले, न्यूनतम 2 होने ही चाहिए। तो चलिए बीज मैं आपको बताऊंगा कि बीज कैसे चयन करें, खाद का प्रयोग आप कैसे करेंगे, पोषक तत्वों का सही मैनेजमेंट ही खेती में आपको सफलता दिलाती है। तो सेम की खेती अगर आप करेंगे तो न्यूनतम पोषक तत्व में अधिकतम उत्पादन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रोग बीमारी। तो सेम की खेती में इल्लियाँ बहुत ज़्यादा आएंगे, माहू आते हैं, आपका मोज़ेक वायरस आता है, माने फंगस। तो ये सब प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ेगा। तो इन सभी को मैं धीरे धीरे कवर करने का प्रयास करूँगा। तो किसान साथियों, रणनीति आप ऐसी बनाएं कि 2 पैसा खेती से आए। सेम की खेती एकदम एकाएक शुरुआत न करें लागत लगा करके। आप सेम की खेती को एक उप उत्पाद खेती, माने जुलाई में खीरा लगा लीजिए या करेला। जून जुलाई में खीरा ही मैं बोलूँगा कि जुलाई में आप खीरा लगा लें, या जून में अगर आप करेला लगाए हैं, जो मंडप आप बनाए हैं उसी मंडप में आप 15 अगस्त से 1 सितंबर के बीच, जो तारीख बोल रहा हूँ उस समय खीरा ख़त्म आपको होने को होगा, तो 15 अगस्त से 1 सितंबर के बीच अगर खीरा नहीं भी ख़त्म हुआ है तो उसी में बीच बीच में आप सेम की बुआई कर दें। तारीख सुन लें, तभी आप 100 रुपया किलो इसको बेच पाएंगे। खेती में समय का महत्व बहुत ज़्यादा है। ये सेम जिसके बारे आज मैं चर्चा करूंगा, जनवरी में 10-15 रुपया किलो हमारे यहाँ हो जाते हैं, लेकिन अभी 8,000 रुपया क्विंटल बिक रहा है, माना 80 रुपया किलो होलसेलिंग हो रही है। तो इसके लिए जो आपकी रणनीति है वो तारीख पहले हो गया कि आपकी बुआई की तारीख 15 अगस्त से 1 सितंबर के बीच में। बीज वैरायटी का चयन बहुत ज़रूरी है किसान साथियों, जो कि उत्पादन अगेती दे दे, रोग बीमारी थोड़ा सा कम आए। तो यहाँ पर जो मेरी पसंदीदा है वो है सस्ते में VNR का सेम 3, लेकिन वो चौड़े फलियाँ आएंगे, चौड़े फलियाँ आएंगे और गुच्छे में फल आते हैं। अगर आपको और अगेती, मैंने अक्टूबर से ही बेचना है सेम को, तो अंकुर की हाइब्रिड सेम गोल्डी नाम से आ रही है। 50 ग्राम की कीमत 400 रुपया के लगभग पड़ जाता है। अब 45 दिन में गर्मी रहे तब भी वो उत्पादन देता है। तो हाइब्रिड सेब अंकुर की गोल्डी लगाइए। बात आती है कि आपको देसी बीज अगर चुनना है, ये बहराइच यूपी के श्री चंदन जी के द्वारा ये जो वैरायटी मैं आपको पीछे दिखाऊंगा, ये भी बम्पर उत्पादन देता है और मोज़ेक वायरस से रेसिस्टेंट होगा। तो बीज वैरायटी इन तीनों में से आप जिसे भी चुन सकते हैं। चंदन जी द्वारा देसी सेम जो कि सुपर है, आपका अंकुर की गोल्डी, नहीं तो VNR का सेम 3। मेरा ये जो सेम देख रहे हैं ये थोड़ा सा पेचेती है। इसके फलियों को रुकिए मैं आपको तोड़ के दिखा रहा हूँ। इसके फलियाँ ऊपर नहीं, ये देखें नीचे आएंगे। ये 8 इंच लगभग लंबे होंगे और टेस्ट के मामले में बहुत अच्छा है। अगर आप घर में खाने के लिए लगा रहे हैं तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। लेकिन कॉमर्शियल के लिए जो 3 बताएं वो, चलिए हो गया ये बीज, समय बता दिया। अब आते हैं कि इसमें चुनौतियाँ
कोई भी खेती करें, इन चुनौतियों का आपको सामना करना ही पड़ेगा। पहला है कीड़ा, तो इसमें इल्ली लगते हैं। तो इल्ली के लिए अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं एक बात आपको ऐड करा दे रहा हूँ। अगर आप ऑर्गेनिक सेम उगाना चाहते हैं तो वो चंदन जी वाला देसी सेम या तो मेरा इस देसी को आप लगा लीजिए। नए मैंने 100% जैविक आप उगा लेंगे, इसमें वायरस नहीं आएगा, तो और क्या चाहिए। रही बात इल्लियों को मारना है, तो जैविक रूप से आप जो है बीटी फंगस का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोआर और नीम तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। केमिकली सेम में लगने वाले इल्लियों को अगर मारना है, इसमें एक जो भयंकर प्रॉब्लम आता है, इसके दानों के बीच में कीड़े लग जाते हैं। तो इसको रोकने का केमिकल के रूप में मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा, 1000 दवाइयाँ हैं मार्केट में, लेकिन लंबे समय तक अच्छा रिजल्ट चाहिए, माहू, एफिड, जैसिड, इल्ली सब को रोकना है, तो 15 लीटर की टंकी में 30 ml नीम का तेल दे दें, 20 ml सुमिप्रिम्ट जिसे मैं काला घोड़ा बोलता हूँ, और 10 ग्राम इमामेक्टिन बेंजोएट। इसका 3 स्प्रे 6-6 दिन पर लगातार कर दें, और पूरी फसल में आपको कुछ नहीं देना होगा। ये आपका इल्ली, रस चूसक कीड़े सब पर नियंत्रण कर देता है। माहो दिख रहा है तो वही कॉम्बिनेशन चलाइए, और नहीं तो सस्ते में आप और दूसरा कुछ भी चला सकते हैं, रोगर भी चला सकते हैं इमामेक्टिन दे करके, सभी तरह के माहो ख़त्म हो जाएंगे। मोज़ेक वायरस की बात आती है तो वैरायटी ही अच्छा चुनिए, मोज़ेक वायरस नहीं आएगा। VNR CM3 में थोड़ा से मोज़ेक वायरस का प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आ जाए तो मेरी बात को सुन ले, रस चूसक कीड़े को पहले अपनी खेत से दूर हटाएं। तो उसके लिए क्या करें, आप जड़ में इमिडाक्लोरोपिड और फिप्रोनिल डाल दें, और ऊपर जो स्प्रे लेंगे वो आपका बायोआर 303 1.5 ml, ब्लू कॉपर 2 ग्राम, और बायोआर 303 ब्लू कॉपर और इमिडाक्लोरोपिड, इसका स्प्रे दे दीजिए। और कुछ दिनों बाद 05234 बायोवीटा और ह्यूमिक एसिड का स्प्रे ले लें। और एक स्प्रे जिसमें ज़रूरी है, सेम में मैग्नीशियम का देना ज़रूरी है। जो बोल रहा हूँ उसको बात सुन ले, वायरस नहीं आएंगे। किसान साथियों, मकड़ी का अटैक हुआ है तो आप जो है अरंडी का तेल का जैविक रूप से स्प्रे कर सकते हैं, नहीं तो ऑल माइट आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। और केमिकल में दे रहे हैं तो ओबेरॉन या ओमाइट का इमिडाक्लोरोपिड के साथ आप स्प्रे दे दीजिए, सुपर होगा। तो खेती में देखिए, जो आप कभी भी कोई भी खेती करें, मेरी बात को सुन लें कि आप बीज अच्छा चुनें, समय अच्छा चुनें, उसमें आने वाले चुनौती जैसे मकड़ी, इल्ली, फंगस, इन सबों का सम्यक रूप से कैसे नियंत्रण कर सकें, उन सभी का प्रयास करेंगे। पीछे जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप ये देख लें, ये चंदन जी का देसी सेम है, बहराइच यूपी के हैं। अगर आपको इनके बीज चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कीमतें आप जो तय करेंगे, चंदन जी नहीं और मैं भी नहीं, आप जो कीमत चाहेंगे आप उस कीमत पर आपको मैं मुनासिब कीमत में अवेलेबल करा दूंगा। तो आपको बताने का मकसद ये है कि कम लागत में सेम की खेती कैसे करें, 2 पैसा कैसे कमाएं और समय अच्छा चुनें। आगे देखें चंदन जी का ये वीडियो, बंद करो बेटा। नमस्कार किसान साथियों, मैं चंदन कुमार, निवासी शिवपुर बोझिया, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं करीब 8 वर्षों से लगातार सेम और कुंदरू की मिक्सिंग खेती कर रहा हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा बेनिफिट हो जाता है। कुंदरू 0 लागत में हो जाती है, सेम सब सारा खर्च बचा देता है। करीब 8 वर्षों से खेती कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फलन फूलन हर एक माने में बढ़िया है। इसमें एक विशेष बात यह है कि इसमें मोज़ेक वायरस कदापि नहीं लगता है, और इसकी बुआई श्री कृष्ण जन्माष्टमी और रक्षाबंधन के बीच में कभी भी आप कर सकते हैं, मौसम को देख करके। और एक तरफ आपका कुंदरू भी फलन देता रहेगा, और आपका सेम भी मचान विधि पे, यानी खेती जो किया हूँ मैं मचान विधि से ही किया हूँ, और फिर धीरे धीरे जाके वो सेम मचान पे फैल जाएगा, फिर अपना जो है फूल और पुष्पन का अवस्था रख के फलन चालू हो जाएगा। यह नवंबर से लेकर के
मार्च तक की तुड़ाई इसकी होती है। 1 बीघे में इसकी न्यूनतम 45,000 से 50,000 रुपये तक का फलन हो जाता है। आप हमारा खेती मिक्सिंग खेती देख सकते हैं किसान। और इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें अलग से कोई खर्च नहीं करना है। आप कुंदरू के हर एक पौधे पे 3 से 4 बीज की बुआई कर सकते हैं। इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ बीज बारिश की वजह से मर भी जाता है। और ज़ीरो लागत में इसकी खेती इसलिए हो जाती है कि इस खेती को सेम की खेती करने के लिए आपको अलग से कोई खर्च नहीं करना पड़ता है। आप कुंदरू के पौधे के पास बो दीजिए, उसी के सहारे वो मचान पे चढ़ जाता है। आप हमारा खेती फूलन पुष्पन अवस्था में आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आपसे यही कहूँगा कि आप भी मिक्सिंग खेती करिए, सेम और कुंदरू, या आप खीरे की भी खेती कर सकते हैं, उस पे सेम की खेती कर सकते हैं। आप मचान विधि पे जो भी खेती करते हैं उस पे आप इस सेम की खेती कर सकते हैं। इसमें अच्छा बेनिफिट हो जाता है, इसका मार्केटिंग भी बहुत बढ़िया रहता है। इसमें रोग बीमारी नहीं लगता है। इसमें विशेष एक सेम में बीमारी लगती है मोजेक वायरस, इसमें वो प्रिय किसान साथियों इसमें कदापि नहीं लगता है। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।